अलैकुम कमर शीमा। और जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू। तारड़ साहब, आज की ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 22% तक पहुंच गई है। ये पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है। आज तक जो इन्फ्लेशन होती थी वो 12%, 13%, एक साल में अगर कोई इतनी बढ़ी, लेकिन ये 22% तक नहीं गई। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने आज इस्लामाबाद में धरना किया और पेट्रोल, आपको पता है, परसों हुकूमत ने 250 रुपए लीटर कर दिया है। तारड़ साहब, ये किस डायरेक्शन में एक तो जा रहे हैं, दूसरा ये बताएं कि जितना पेट्रोल महंगा हो गया, इतने लोगों को इकट्ठा करना, क्या ये वक्त का वो रिसोर्सेज का ज़िया नहीं है कि इतना लाखों करोड़ों रुपए का पेट्रोल इसलिए लगा दिया जाए कि एक लीडर बात करना चाह रहा है और मुल्क के अंदर कुछ सियासी इमरजेंसी भी नहीं है। आप ये क्या देख रहे हैं? और ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है जो पंजाब में भी खासकर बनी है, जरा कम से कम हमें थोड़ा सा एक आउटलुक बताएं, क्योंकि हमें ये हमारे व्यूअर्स बड़े बेताब हैं कि ये किस तरफ पाकिस्तान की सियासत जा रही है। देखिए, पाकिस्तान की सियासत जो है, ये बिल्कुल इसके ऊपर इम्पैक्ट है इंटरनेशनल सियासत का। और इंटरनेशनल सियासत इस वक्त अगर मैं देखूं, पेट्रोल की जो महंगाई है उस पे दो चार, एक तो कोविड की वजह से वैसे ही सारी दुनिया की इकॉनमी स्लगिश थी, और उसके ऊपर जो है जलती के ऊपर तेल आया है यूक्रेन की जो है अटैक, रशियन वॉर का, और उसके बाद अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का। उसकी वजह यह है कि एक तो रशिया, आपको पता है, बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है। उसने तो बल्कि मैं समझता हूं पैसे बना रहा है आजकल ऑयल की वजह से वो तो। लेकिन इस वक्त जो यूरोप और दूसरे ममालिक हैं उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट है। क्रूड ऑयल जो इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में जो बिक रहा है उसकी प्राइसेस पे इम्पैक्ट है रशियन और यूक्रेन इसका कॉन्फ्लिक्ट का। और दूसरा जो इस पे अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का इम्पैक्ट ये है कि पहले जब भी क्रूड ऑयल ऊपर जाता था, ट्रंप साहब के पहले, ट्रंप के दौर में तो उन्होंने अपना यहां से तेल निकालना शुरू कर दिया था और पेट्रोल पर बैरल बहुत नीचे चला गया था। लेकिन क्योंकि डेमोक्रेट आए हैं, इन्होंने अपनी ड्रिलिंग बंद कर दी है। और ऊपर से उसका जो उसका ऊपर जो ज्यादा इंपैक्ट है वो ये है कि बाइडेन साहब गवर्नमेंट नहीं चला रहे इस वक्त, बराक ओबामा चला रहे हैं। और एक लेफ्ट साइड जो है यहाँ पे विंग जो डेमोक्रेट पार्टी का है, दे आर सिटिंग ऑन द स्टीयरिंग व्हील और अपनी ड्रिलिंग बंद करके वो मिडल ईस्ट के तेल पर रिलाय करते हैं। और वीक फॉरेन पॉलिसी ये है कि उनकी मोहम्मद बिन सुलमान और दूसरी ओपेक कंट्रीज उनकी बात उनको लिफ्ट नहीं करा रहे, बिल्कुल। क्योंकि जब से वो अफगानिस्तान से जिलीलो ख्वार होकर, डीमोरलाइज होकर निकले हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव हो चुकी है। उसका दुनिया पे कोई इंपैक्ट नहीं है। यहां तक कि इमरान खान साहब अपनी जेब से मरासले निकाल निकाल के लहरा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो तेल की प्राइसेस पूरी दुनिया में, पहले ये होता था कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था, चीजें होती थी, अमेरिका से कॉल जाती थी ओपेक को और सऊदी अरेबिया को, वो प्रोटेक्शन बढ़ा देते थे, बैरल नीचे आ जाता था। अब वो हालात नहीं है। मोहम्मद बिन सुलमान भी अपने आप को रशिया और चाइना के साथ अलाइन कर रहे हैं अपने आप को, और उसकी वजह से पूरी दुनिया सफर कर रही है एक महंगे क्रूड ऑयल पे। लेकिन इसका आने वाले दिनों में चेंजेस आने की तवक्को मौजूद है। वो इस तरीके से कि अब खुदा खुदा करके हमारे जो स्लीपी जो है, जो बाइडन, वो अब सऊदी अरेबिया के दौरे पे जाएंगे, उनके को पांव पड़ेंगे, मिन्नतें करेंगे, ओपेक अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगी। वैसे भी जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं इंटरनेशनल मार्केट प्लेस पे, बैरल कुछ नीचे आया है कंपैरेटिवली पहले से। अब दूसरा, उसका पाकिस्तान के ऊपर इन्फ्लेशन 22% में अगर देखा जाए तो असल जो होगी इन्फ्लेशन वो तो इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन साथ करप्शन और जो टैक्सेस की वजह से जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसका इंपैक्ट अल्टीमेटली आएगा। हर चीज महंगी होगी। ये जो आपने सुपर टैक्स या दूसरे टैक्सेस की बात करते हैं, ये आम आदमी में फौरन सुबह टैक्स बढ़ता है, शाम को ये प्राइस जो है शाम को ये चीजें कंज्यूमर पर चली जाती हैं। और दूसरा, जो पाकिस्तान के अंदर हालात आपने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है और फाइनेंशियल क्राइसिस है। इस वक्त आप अगर आज के दिन में देखें तो पंजाब के अंदर ना आपका कोई चीफ मिनिस्टर है, ना वहां पे कोई गवर्नर है, ना रूल ऑफ लॉ है, ना कोई जुडिशरी है। तो इन सर्कमस्टांसेस में दूसरा इंपैक्ट ये हो रहा है कि आपके बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो पैसा लेकर पाकिस्तान से भाग रहे हैं।
तो उस वजह से भी डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, करप्शन के रेट बढ़ चुके हैं। और अगर देखा जाए तो मैं इसकी मिसाल ये देना चाहूंगा, लोगों को बताना चाहूंगा, अभी तो आपके पास थोड़ा सा एक ऑक्सीजन आई है, 2.3 बिलियन आपको मिला है चाइना से, 2 बिलियन आपको आईएमएफ से नजर आ रहा है, फ्रांस का कर्जा आपका थोड़ा सा उन्होंने डेफर्ड किया है, ये थोड़ा सा एक आपको रिलीफ मिला है। लेकिन अगर आपने सॉलिड प्लानिंग इसकी ना की तो श्रीलंका की मिसाल ये दूंगा कि वहां पे पब्लिक के लिए पेट्रोल बैन कर दिया गया है, वहां पे आम शहरी पेट्रोल नहीं खरीद सकता, सिर्फ बसें और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल खरीद सकती है। मेरे ख्याल में